नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जगी 24/7 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका आपके साथ। अगले 10 दिन के बाद जिस टीकाकरण की उम्मीद के सहारे चारों तरफ इस समय लोगों की शंकाएं दूर हो रही थी और लोग ये एहसास कर रहे थे कि अब कोरोना शायद जाने वाला है 2020 के साथ, लेकिन एक बुरी खबर इस लिहाज से है कि कोरोना एक नए रूप में और इससे कहीं ज्यादा तेजी से फैलने वाले रूप में अब डरा रहा है, जिसकी सबसे बड़ी गवाह बने हैं ब्रिटेन के एडमिनिस्ट्रेशन, वहां की सरकार, जिसने चेता दिया है कि अब समय आ गया है कि हम फिर से प्रतिबंधों की तरफ बढ़ें। लेकिन कोरोना के नए रूप से कैसे दुनिया में हाहाकार मचा है उस पर बात करें उससे पहले एक बड़ी खबर है। इटली में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन आने से इस समय कई देश परेशान हो गए। यूके के अंदर तबाही मचाने वाला एक नया स्ट्रेन, जिसकी वजह से हड़कंप मचा हुआ है। पिछले कुछ दिनों से इस मामले में चेतावनी दी जा रही थी, लेकिन आज खुलकर ब्रिटेन ने कह दिया है कि किसी भी तरीके से कोई भी छूट नहीं मिलेगी, यानी लॉकडाउन भी रहेगा और ब्रिटेन से जुड़े तमाम आसपास के जो तमाम देश हैं उनकी परेशानी इसलिए बढ़ गई है क्योंकि अब नया स्ट्रेन मिलने के बाद से वहां की सरकार ने सख्त फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। तबाही मचाने वाला कोरोना का नया स्ट्रेन दुनिया भर के अंदर खलबली पैदा कर रहा है, बल्कि ब्रिटेन से पार्टनर के साथ रोम लौटा हुआ जो व्यक्ति था वो पीड़ित पाया गया था, जिसके बाद से अब इटली ने ब्रिटेन से आने वाले तमाम तरह की उड़ानों पर लोगों पर रोक लगा दी है। इटली के अंदर आया ये नया कोरोना वायरस का स्ट्रेन इस समय बेहद गंभीर और खतरनाक इसलिए है क्योंकि इसको लेकर बाकायदा ब्रिटेन ने मान लिया है कि कोरोना वायरस का ये नया स्ट्रेन बेहद कहर बरपाने वाला हो सकता है, क्योंकि पहले कोरोना वायरस के मुकाबले ज्यादा तेजी से फैलने वाला ये नया स्ट्रेन है, जिसकी वजह से कई देशों की सरकार ने फैसला किया है कि किसी भी तरह की उड़ान ब्रिटेन से जुड़ी हुई अब दरअसल आगे नहीं बढ़ेंगी। यानी कि फिलहाल इन तमाम देशों के लिए, यूरोप के कंट्रियों के लिए अब परेशानी का सबब बन सकता है। लेकिन इससे पहले कि कोरोना और तेजी से बढ़े, नया स्ट्रेन फैले, अब तमाम देशों की सरकारों ने फैसले लेने शुरू कर दिए और जैसे खबर हिंदुस्तान के अंदर पहुंची, कोरोना के इस नए अटैक के मद्देनजर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। ब्रिटेन में लॉकडाउन है, सावधान रहना कितना जरूरी है ये नया स्ट्रेन इस समय बता रहा है। भारत के अंदर वैक्सीनेशन को लेकर अच्छी खबर, लेकिन इसी बीच में यह भी कहा गया है कि नए स्ट्रेन को लेकर भी अभी से सावधान रहने की जरूरत है, यानी हम उस दिशा में भी तैयारी करें जिससे कोरोना का नया रूप और नया वेरिएंट हमें परेशान ना कर सके। लेकिन ये नया स्ट्रेन अलग अलग तरह के बदलाव दिखा रहा है जो इस समय चिंता का विषय है, बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि अभी तक जो प्रयास किए गए हैं कहीं वो खतरे में ना पड़ जाएं कोरोना से निपटने के लिए, क्योंकि नए तरीके का नया स्ट्रेन कोरोना से कितना अलग है और खतरनाक है इसकी जानकारी अब जुटाई जा रही है। तमाम वो देश जो इस समय ब्रिटेन से आने जाने वाले लोगों पर नजर रख रहे थे, उन्होंने सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। आज ही स्वास्थ्य मंत्री ने बाकायदा एक बैठक की है। आखिर क्या कहा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने इस पूरे मामले को लेकर, नए स्ट्रेन को लेकर और मौजूदा कोरोना की स्थिति पर, वो आपको सुनवाते हैं। I think things are significantly in a declining phase. I say that because right now you have just about 3 lakh active cases in the country. A few months back you had almost 10 lakh cases. Out of over 1 crore cases that have happened, 95 lakh 50,000 more than that have already recovered, gone back home. We are having the highest recovery rate in the whole world, between 95 and 96, and you compare it with the, you can say the some of the developed countries like US or Russia or Brazil, their rates range between say 60 to 80% or so. Our fatality rate is also quite significantly low, 1.45%. वैक्सीन इफेक्टिव भी होनी चाहिए, सेफ भी होनी चाहिए और इम्यूनोजेनिक उसका रिस्पांस भी ठीक होना चाहिए। इसमें भारत किसी भी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाला है और हमारे जो रेगुलेटर्स हैं बहुत गहराई और गंभीरता से सारे डाटाज को स्टडी कर रहे हैं। और अभी जिस प्रकार से मैंने पहले भी कहा है कि जब ये 2021 का वर्ष शुरू होगा तो जो शुरुआती इसके महीने हैं और उसमें भी मैं व्यक्तिगत तौर पर ऐसा समझता हूं कि शायद जनवरी के महीने में भी कभी किसी भी स्टेज पे, किसी भी सप्ताह में ऐसा समय आ सकता है जब हम भारत के लोगों को पहला जो वैक्सीन का शॉट है
वो देने की स्थिति में आ जाए। अभी मैं थोड़ा सा और ज़्यादा कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ कि हो सकता है कि जनवरी के अंदर भी कभी भी किसी भी सप्ताह में ये मौका आ सकता है। वो जो वास्तविक भारत सरकार स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ मिलकर स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल और इवन ब्लॉक लेवल तक की जो तैयारियां कर रही है, पिछले 4 महीने से कर रही है। वैक्सीन को हो सकता है कि लगाने में अभी और 1-1.5 महीना लगे, लेकिन हम तैयारी 4 महीने से कर रहे हैं। पहले से कोरोना वायरस से जूझ रही दुनिया के सामने एक नई चुनौती जैसे ही आई, तमाम देशों के अंदर अफरा तफरी मची और भारत में भी दरअसल विपक्षी पार्टियों ने कहना शुरू कर दिया कि नए कोरोना वायरस यानी कोरोना के नए रूप को लेकर हमें चिंतित होना चाहिए। सबसे पहले आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल ने सुबह एक ट्वीट किया था कि ब्रिटेन के अंदर कोरोना वायरस में नया बदलाव आया है जो कि सुपर स्प्रेडर बहुत तेजी से फैलता है। केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि ब्रिटेन से आने वाली सभी उड़ानों पर तत्काल रोक लगा दी जाए। इसके कुछ देर बाद सरकार ने फैसला किया कि तमाम उड़ानों को रोका जा रहा है जो कि ब्रिटेन जाने वाली हैं। यानी वहां की सरकार की कही वो बातें जिसमें उन्होंने चेतावनी दी थी, टियर 4 के प्रतिबंध अपने देश के अंदर लगा दिए थे कुछ इलाकों में। इसी बीच में देखिए, अशोक गहलोत ने भी, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया था कि जो ब्रिटेन के अंदर हो रहा है इस समय, उसके मद्देनजर कोरोना के नए स्ट्रेन की खबर चिंताजनक है। भारत सरकार को इस मामले में तुरंत एक्शन लेना चाहिए। यूके और अन्य यूरोपीय देशों से आने वाली फ्लाइट्स को तुरंत बैन कर देना चाहिए। इसके बाद से सरकार ने फैसला किया और ब्रिटेन जाने वाली उड़ानों पर रोक लगा दी गई है। लेकिन ये क्यों चिंताजनक है, इस पर हम बातचीत भी करेंगे आज कि आखिर ये नया स्ट्रेन कैसे खतरनाक हो सकता है और जब वैक्सीनेशन के बेहद नजदीक देश पहुंच गया हो तब क्या किसी तरह से इसका इफेक्ट पड़ेगा या फिर देश के अंदर फिर से प्रतिबंध लगाने का दौर आ सकता है। क्या पिछली बार ये कहा गया था कि पाबंदी ना लगाकर सरकार ने गलती की, लेकिन कहां ब्रिटेन की यात्रा पर किन किन देशों ने पाबंदी लगाई है। भारत सरकार ने फैसला कर लिया है ब्रिटेन की आवाजाही बंद। कनाडा, जर्मनी, फ्रांस की सरकार ने भी ऐलान कर दिया है कि ब्रिटेन की यात्रा पूरी तरह से बंद रहेगी। इटली, नीदरलैंड, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम तमाम देश हैं जो समय ब्रिटेन की यात्रा पर प्रतिबंध लगा चुके हैं। ये पाबंदियां हालांकि अलग अलग समय तक हैं, लेकिन आयरलैंड ने भी घोषणा कर दी है, बुल्गारिया कह चुका है, सऊदी अरब से भी, चिली से भी फरमान आ गया है कि ब्रिटेन की यात्रा पर ना तो जाया जा सकता है, ना ही ब्रिटेन से किसी भी तरह की आवाजाही हो सकती है। नए प्रकार का जो स्ट्रेन है ये हालांकि सितंबर में पता चल गया था, लेकिन पूरी जानकारी आते आते काफी समय लग गया। इसके बाद से जो मामले मिलने शुरू हुए, लंदन में इसका सबसे ज्यादा असर दिखा है। जो सबसे ज्यादा परेशानी का कारण है कोरोना का नया अवतार, उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि आखिर कैसे पता चला। 2/3 मामलों के अंदर ये देखा गया है कि ये जो नया वेरिएंट है, संक्रमण की वजह यही वेरिएंट लोगों के अंदर, पीड़ितों के अंदर पाया गया है। बल्कि इसके बारे में एक और जानकारी आई है कि कोविड-19 बीमारी का कारण बनता है। कहा जा रहा है कि कोरोना के मुकाबले 70% तेजी से इसका संक्रमण फैलता है, जो इस समय वैज्ञानिकों के लिए, डॉक्टर्स के लिए, कोरोना वॉरियर्स के लिए भी बड़ी परेशानी है। अब ये पहले की अपेक्षा 70% ज्यादा संक्रामक हो गया। तेजी से बढ़ता हुआ ये स्ट्रेन अब सबसे बड़ी परेशानी बन रहा है। ब्रिटेन के अंदर पहले के प्रकारों की तुलना में तेजी से फैल रहा है। जो पहले से कोविड-19 वायरस मौजूद है उससे कहीं ज्यादा रफ्तार इसकी फैलने की है। ब्रिटेन की सरकार ने कह दिया है नजर रखना बहुत जरूरी है। तमाम देशों के लिए एक तरह की चेतावनी ये है दुनिया के लिए कि हम समय रहते इससे संभल जाएं ताकि और ज्यादा परेशानियां ना बढ़े। ब्रिटेन की सरकार ने तो सख्त लॉकडाउन लगा दिया है, टियर 4 के प्रतिबंधों का ऐलान किया है, जिसमें लोगों के लिए अब आने वाले समय में प्रतिबंधों का सामना करना ही एक रास्ता होगा। ये कोरोना का नया अवतार है, जो नया स्ट्रेन है उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। ये जो कोरोना का नया रूप दिख रहा है, ये ऐसे रोगी के शरीर में बदला जिसकी प्रतिरोधी क्षमता कमजोर थी और इसके बाद से ये वायरस और ये संक्रमण आगे तेजी से फैलता गया। रोगी की प्रतिरोधी क्षमता वायरस को नहीं मार सकी। ऐसे तमाम तरह के वायरस दुनिया में आए हैं जिनका इलाज निकालना मुश्किल हुआ है। ऐसे रोगियों के शरीर के अंदर उन्हें कमजोर करने का काम ये करता है। वायरस ने मजबूत होकर अपना रूप बदल लिया। ये नए स्ट्रेन को लेकर जानकारी, लेकिन जो हालत इस समय नए स्ट्रेन के बाद हो रही है उसके बाद से तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं कि आखिर अब दुनिया के सामने क्या रास्ता है। क्या हम टीकाकरण को लेकर किसी तरह का भरोसा रखें या फिर आने वाले समय में इस पर जब जानकारी आएगी तब जाकर कुछ जाहिर होगा।
सबसे पहले आपका परिचय करवाते हैं तमाम मेहमानों से। बीजेपी से यासिर जिलानी जी हमारे साथ आ गए। यासिर जी, बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर सिद्धार्थ गुप्ता हैं जो कि एंटी कोरोना टास्क फोर्स के मेंबर हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ इस समय आम आदमी पार्टी से भी एक खास मेहमान आ गए हैं, उनका परिचय भी आपसे कराते हैं। इस समय आम आदमी पार्टी से हमारे साथ हनेंद्र जी जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अपना पक्ष रखने के लिए आप आए, और क्योंकि आप लोगों ने सबसे पहले सवाल उठाया था कि क्यों नहीं सरकार प्रतिबंध लगा देती है, बहुत जरूरी है ऐसे समय पर अलर्ट रहना। लेकिन मेरा पहला सवाल डॉक्टर सिद्धार्थ गुप्ता आपसे है, नए स्ट्रेन को लेकर चिंतित होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? क्या सोचे एक आम इंसान इस नए कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के बारे में? जी नमस्कार। नए स्ट्रेन को लेके चिंताजनक जरूरी है, चिंता बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये स्ट्रेन इस समय बेकाबू है और दुनिया भर के उड़ानों पर रोक भी लगी, और आज अपने देश में भी आपात बैठक हुई थी इस चीज को लेके। मैं खुद एक पैसेंजर एयरलाइंस के लिए एक डॉक्टर का, कोरोना वॉरियर का रोल भी प्ले करता हूं, स्पेशली जो इंडिया यूनाइटेड किंगडम से जो पैसेंजर्स और जो फ्लाइट्स आती हैं। मैं आपको अभी इसी लास्ट वीक का जो डेटा बताना चाहूंगा, क्योंकि उसके जो क्रू मेंबर्स हैं उनको भी मैं पूरा कोविड के तहत उनकी पूरी गाइडलाइंस अपनी जारी रखता हूं। फॉर्चुनेटली ये जो एयरलाइंस आई है अभी सुरक्षित है, पैसेंजर सुरक्षित है, उसमें भी किसी तरह का और हमारे जो क्रू मेंबर्स और जो कॉकपिट क्रू स्टाफ है जो ब्रिटेन और वेस्टमिंस्टर से है बिल्कुल सुरक्षित है, इंडियंस हैं अपने। पर इस समय चिंता बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसको देखते ही कोरोना का ये नया स्ट्रेन बल्कि ब्रिटेन नहीं, इटली, नीदरलैंड, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ पुष्टि देखी गई थी। बेहद खराब हालत को देखते हुए यूरोप, दुनिया के कई देशों ने ब्रिटेन की उड़ानों पर नहीं प्रतिबंध लगाया, बल्कि लॉकडाउन को भी इन्होंने जारी करा है। और ये कोरोना वायरस का प्रकार स्ट्रेन जो इस समय बेकाबू हो रहा है, तो इसलिए हमारे लिए कोरोना वॉरियर्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए भी एक अत्यधिक चिंता का विषय है, क्योंकि ये जो सिस्टमिक मेडिकली कॉम्प्रोमाइज्ड ऑलरेडी पेशेंट्स हैं और जो कोविड रिकवर्ड पेशेंट्स हैं, तो उसमें और ज्यादा सेफ्टी की इस समय ज्यादा आवश्यकता है। एक चीज तो जो अभी पता चली है कि जिस तरह से ब्रिटेन ने वहां अपने यहाँ पर मामले देखकर नए नए प्रतिबंध लगाए हैं, उसकी वजह से भारत के अंदर और तमाम ऐसे देश हैं जो चिंतित थे इस बात को लेकर कि इससे निपटा कैसे जाए। अभी टीके की शुरुआत नहीं हो, इससे पहले एक नई चीज सामने आ गई है, इससे कितना फर्क पड़ेगा मैं आपसे जानूंगी। लेकिन उससे पहले यासिर जिलानी जी, इससे पहले ये कहा गया था कि कोरोना वायरस का तमाम तरह की चेतावनी थी, लेकिन सरकार कुछ कार्यक्रम कर रही थी तो शायद प्रतिबंध लगाने जरूरी नहीं समझे थे। आज जो प्रतिबंध अनाउंस किए गए हैं ब्रिटेन को लेकर खासकर, किस तरह की चेतावनी और चुनौती का सामना आप आज कर रहे हैं? क्योंकि सरकार के लिए सबसे बड़ी परेशानी ये है कि 2020 जाते जाते हमें एक अच्छी उम्मीद नजर आ रही थी कि टीकाकरण शुरू होगा जनवरी में, तो 2021 अच्छा निकलेगा, लेकिन यहाँ तो चिंता बढ़ने लगी और ज्यादा। प्रियंका जी, देखिए, हम सकारात्मक सोच वाले लोग हैं और यकीन मानिए कि सरकार जो कार्य कर रही है वो बहुत ही तत्परता से किसी भी चीज को लेती है और बहुत ही संजीदगी के साथ किसी भी चीज को, जैसे ये नए स्ट्रेन की बात सामने आई है और ब्रिटेन को लेके तमाम दूसरे मुल्कों ने ब्रिटेन से आने जाने वाली फ्लाइट्स को रोक दिया है, भारत में भी जो सिविल एविएशन मंत्रालय है इसको बिल्कुल कंसर्न है, वो लगातार नजर बना के रखा हुआ है। और आपने देखा है कि आज ही जो ग्रुप ऑफ मॉनिटरिंग है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की, इंक्लूडेड मिनिस्टर ऑफ हेल्थ डॉक्टर हर्षवर्धन साहब के नेतृत्व में तमाम जो चीजें आती, चाहे वो एम्स हो, आईसीएमआर हो, एनसीडीसी हो, डीजीएचएस हो, वो तमाम आज सुबह से एक्टिव हैं और भारत सरकार की पूरी कोशिश रहेगी। और सरकार ने, आपने देखिए, अभी जो भारत का रेशियो है वो बेहद शानदार है, रिकवरी रेट बेहद तमाम दुनिया के तमाम मुल्कों से मुझे लगता है कि बेहद शानदार तरीके से भारत की रिकवरी रेट है इस वक्त। और हमारे यहाँ पहले भी, आज भी और पहले भी हमारी सरकार ने कंसर्न दिखाया, सरकार जनमानस के साथ खड़े होके तमाम वो चीजें जिसकी वजह से हम बच सकते हैं इस वायरस से, चाहे वो मास्क लगाने के लिए कहीं बात हो, 2 गज की दूरी की बात हो, ये सारी प्रक्रिया लगातार चल रही है और यही लोगों से अपील की जा रही है। और आज भी हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी, उन्होंने कहा है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं, हमारी मॉनिटरिंग चल रही है। और देखिए, हम वैक्सीन के मुहाने पे खड़े हैं, वैक्सीन हम मोस्ट प्रोबेबली जनवरी में वैक्सीन की शुरुआत हो जाएगी, ये तमाम सूत्रों से हमारे पास खबर है।
तो यकीन मानिए कि ये जो स्ट्रेन है ये खतरनाक है। ये अभी तक जो लोग कह रहे हैं कि ये 70% ज्यादा इफेक्ट कर सकता है, लेकिन अभी तक ये कहीं भी और किसी देश से ये रिपोर्ट नहीं आई है कि वैक्सीन लगने के बाद उसका इम्पैक्ट और इफेक्ट क्या होगा। तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार मॉनिटरिंग कर रही है, और जो लोग, खास करके मैं एक आध राज्य सरकार के मुख्यमंत्री का जो सुबह से बयान आया, और खासकर मैं इसमें 10 सेकंड में इंक्लूड कर दूं दिल्ली के मुख्यमंत्री को, जो सिर्फ और सिर्फ श्रेय लेना जानते हैं, सिर्फ विज्ञापन करते हैं। विज्ञापन के अलावा उन्होंने दिल्ली में कुछ नहीं किया। दिल्ली के लोगों ने देखा है उनके पास कितने ऑक्सीजन के सिलेंडर हैं, कितने डेडिकेटेड हॉस्पिटल हैं, कितने बेड हैं, उस पर वो चर्चा नहीं करते हैं। लेकिन अपने आप को लाइमलाइट में रखने के लिए आज सुबह सुबह ट्वीट करना उन्हें जरूरत था, जबकि हम सबको ये ध्यान रखना है कि अभी भी कोविड कोई खत्म नहीं हुआ। कोविड खत्म बिल्कुल तभी होगा जब आने वाले वक्त में बहुत यासिर जिलानी जी, अगर किसी को ये लगा कि ये खतरनाक है और सरकार को ये करना चाहिए, तो आप तो स्वागत करना चाहिए आपको उसका कि नहीं, हम स्वागत तब करते। हाँ, देखिए, मैं स्वागत, फ्लाइट प्रियंका बंद जी, करने स्वागत के लिए तब किया कुछ गुनाह तो नहीं कर दिया आम आदमी पार्टी ने? नहीं, स्वागत तब किया जाता, प्रियंका जी, स्वागत तब किया जाता जब हमने 2 से 3 बार, जब इस महामारी को लेकर दिल्ली में क्या हालत रही है, हॉस्पिटल में किस तरीके का कोहराम मचा, और सेंट्रल के मिनिस्टर, होम मिनिस्टर अमित शाह साहब ने जब कार्य को संभाला और दिल्ली को संभाला, तब हमें लगता है कि आप जब दिल्ली में निकलते। घनेंद्र भारद्वाज जी, आम आदमी पार्टी ने और अरविंद केजरीवाल ने मांग की कि फ्लाइट बंद कर दीजिए, क्योंकि ब्रिटेन से एक नया घातक रूप में कोरोना का नया रूप दिख रहा है, और उसकी थोड़ी सी परेशानी इस लिहाज से भी है कि ये साल आखिर खत्म होते होते हम देखते हैं कि बहुत सारे देश हैं जहां पर क्रिसमस का, न्यू ईयर का सेलिब्रेशन होता है, तो कोई रिस्क नहीं लेना चाहेगा। आज तो सहमत होंगे आप इस बात से, सरकार ने समय रहते कदम लिया इस पर? देखिए प्रियंका जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आज कोविड से देश ही नहीं पूरा विश्व संक्रमित है जी। और जो नई वाली लहर है इसने तो यूके में तबाही सी मचा दी है, और हम भी चाहते हैं कि देश में जिस तरीके से पूरे देशवासियों ने मिलकर कोविड से अभी तक लड़ाई लड़ी है, आगे भी इस कोविड को हमें डिफीट करना है। दिल्ली सरकार का मॉडल जो है, आज यासिर जिलानी माने ना माने, लेकिन दिल्ली मॉडल आज पूरे विश्व में जाना जा रहा है। जो हमने प्लाज्मा थेरेपी की बात करी थी, वो बाद में अमेरिका ने भी उसको माना। दिल्ली मॉडल में जो हमने होम आइसोलेशन की बात करी थी, उसे पूरे संसार ने माना, उसे पूरे विश्व ने माना। आज होम आइसोलेशन हो चाहे प्लाज्मा थेरेपी हो, इस पे पूरा वर्ल्ड काम कर रहा है। तो ये कहने की बात नहीं, हमें यासिर जिलानी से या किसी भाजपा के किसी नेता से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोविड महामारी है और ये वैश्विक महामारी है। इससे मिलके हमें सबको लड़ना है। आज सारे देशवासी मिलके लड़ रहे हैं, राजनीति करने का कोई इसमें विषय नहीं है, क्योंकि जब ये कोविड आता है ये नहीं देखता कि तो जब सेंट्रल की ज्ञानेंद्र भारद्वाज जी, जब सेंट्रल की सरकार मॉनिटरिंग कर रही है, आपको सुना था यासिर, मैंने सुना था, सुन तो लीजिए, सुन लीजिए, मैं आपके गलत बात का जवाब तो मैंने आपको सुना था, आप सुन, आपकी बात आएगी, आपके टर्न आएगी, यासिर जिलानी जी, आपने कहा आपने दिल्ली की सरकार की मदद की, उन्होंने कहा कि ठीक है दिल्ली का मॉडल बनकर उभरा, अगर आप लोगों ने मदद की तो अच्छा हुआ, लेकिन एक चीज नहीं तो इनका नहीं ना, ये झूठ का श्रेय जो बार-बार आप इस चक्कर में पड़े गुमराह कर रहे हैं दिल्ली के लोगों को। इस समय लोगों के सामने ये परेशानी है कि ये जो नया स्ट्रेन आएगा, हमारी सरकारें कितनी तैयार हैं, दिल्ली में कितनी तैयार है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करने वाली है, अलग अलग स्ट्रेन के अंदर कोई पैनिक ना क्रिएट हो इससे। प्रियंका जी, मैं जवाब दूं? जी जी बोलिए। हाँ प्रियंका जी, मैं कह रहा था कि जब ये कोविड जब आया था और ये नया वाला जो जिस तरीके से इसका जो नया रूप देखने को मिल रहा है, ये नहीं देखेगा कि यासिर जिलानी है, प्रियंका चौधरी है, डॉक्टर सिद्धार्थ गुप्ता है, ये किसी से ना तो जात पूछ रहा है, ना धर्म पूछ रहा है, ना मजहब पूछ रहा है, ना उसका जेंडर पूछ रहा है। अभी जरूरत है कि हम इससे कैसे मजबूती से लड़ सकते हैं, और सारी सरकारों को मिलकर लड़ना है। मैं ये नहीं कह रहा कि दिल्ली सरकार, आज पूरे देश भर की सरकारें लड़ रही हैं, सब लोग मिलकर लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन मैं भाजपा के मित्रों से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि इस विषय पर राजनीति मत करो, ये राजनीति का विषय नहीं है। जब राजनीति का विषय है आप कर लेना। ठीक है, अच्छी बात है घरेंद्र जी, बहुत अच्छी बात आपने कही, लेकिन एक चीज जो आपने दिल्ली की हार की फ्रस्ट्रेशन को आप कोविड में मत निकालो। ठीक है घरेंद्र जी, एक सेकंड रुकिएगा, देखिए ये राजनीति करने दे दीजिए। आप लोगों से सरकारों के बारे में सवाल किया जा रहा है, स्थिति के बारे में किया जा रहा है, पॉलिटिक्स अगर थोड़ी देर के लिए साइड रखेंगे तो लोग शायद अच्छे से समझेंगे। सिद्धार्थ गुप्ता जी, यासिर जिलानी जी ने कहा कि अभी क्योंकि वैक्सीन आने के बाद भी थोड़ा हमें अंदाजा होगा 10, 15, 20 दिन के अंदर
कि क्या ये जो नया स्ट्रेन है, क्या इस वैक्सीन जिनको लग जाती है उससे कवर होता है कि नहीं होता है? क्या आपकी नजर में ये महत्वपूर्ण पड़ाव होगा कि अगर वैक्सीन आ जाती है तो पता चलेगा कि खतरा टल रहा है या नए खतरे से हमें फिर से लड़ना है? जी प्रियंका जी, मैं एज अ डॉक्टर इस चीज का आंसर जरूर देना चाहूंगा। जब भी कोई बीमारी आती है, और जो एग्जिस्टिंग बीमारियों की अगर मैं बात करता हूं, फॉर एग्जांपल जब एपिडेमिक HIV का भी हुआ था तो उसके भी 2 स्ट्रेन थे, HIV1, HIV2। हर्पीस की वायरस की बात करते तो उसके भी करीब करीब बहुत सारे टाइप्स ऑफ वायरसेस एंड टाइप्स ऑफ स्ट्रेन थे जो एक ही ग्रुप में आते थे। कोविड-19 ये वैश्विक महामारी जिसे SARS-CoV-2 के नाम से जाना जाता है, और इसका जो न्यू स्ट्रेन आइडेंटिफाई हुआ है, तो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल तो चेंज नहीं होने वाला है, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल तो वही रहेगा। एज ए डॉक्टर, क्योंकि हम जितना भी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल कोविड-19 में समझ चुके हैं, अगर SARS-CoV-2 भी आ गया है या SARS-CoV-2 के हम सबटाइपिंग भी करते हैं तो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में कोई बदलाव नहीं आएगा। वैक्सीनेशन के परिस्थितियों में भी कोई बदलाव नहीं आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि वैक्सीनेशन का जो ट्रायल्स जो कंप्लीट करे जाते हैं वो इसलिए करे जाते हैं क्योंकि वो सबके इफेक्ट, साइड इफेक्ट्स, एक उसके फार्मेकोकाइनेटिक, फार्मेकोडायनामिक पूरे तहत हुई चीजों को फिर वापस मार्केट में और लोगों को पहुंचाया जाता है। पर इस समय जो सबसे बड़ी जो एक चैलेंजिंग जरूरी हो सकती है कि जो न्यू स्ट्रेन जो डायग्नोज हुआ है, और न्यू स्ट्रेन के अगर कोई नए मैनिफेस्टेशंस निकलते हैं तो वो बहुत चैलेंजिंग होगा। इसका मैं आपको अपने देश से ही एग्जांपल देना चाहूंगा। हमारे कुछ दिन पहले लीडिंग हॉस्पिटल में दिल्ली में भी बताया गया था कि एक तरह का फंगल इन्फेक्शन बहुत ज्यादा देखा गया है जिन पेशेंट्स को कोविड-19 से अफेक्ट करा गया है। तो अगर ये फंगल इन्फेक्शन को बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रहा है, क्योंकि फंगल एक अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है, फंगस अपॉर्चुनिटी ढूंढता है ग्रो करने की, प्रोपेंसिटी करने की, जहां ऑलरेडी बॉडी का एक इम्यून सिस्टम वीकन कर दिया गया है। अब SARS-CoV-2 का जो न्यू स्ट्रेन है, अगर ये सिर्फ ब्रिटेन तक ही आइसोलेटेड है तो एज अ डॉक्टर हमें भी उनके केस रिपोर्ट्स और सिम्टम्स को समझने में भी टाइम लगेगा। हम लोग भी उनके साथ एक कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन प्रोग्राम्स के तहत वहां के डॉक्टर से चर्चा में बने हुए हैं, चाहे वो लिवरपूल के डॉक्टर हो, मैनचेस्टर के डॉक्टर हो, बर्मिंघम के डॉक्टर्स हो। मेरी आज भी उनके शो के बाद उनके साथ एक पूरी कॉन्फ्रेंस कॉल है जिससे हम उनके पूरे एक क्लिनिकल कोर्स ऑफ एक्शन को समझ सके। उसी के तहत ही हम अपने इंडियन पॉपुलेशन की चीजों को समझ सकेंगे। पर ये बहुत अच्छी बात है कि पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के सब सरकारों ने, राज्य सरकार ने, केंद्र सरकार ने एक हर प्रयास मदद करी है और एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। इसमें माननीय स्वास्थ्य मंत्री और उद्यान मंत्री, एविएशन मिनिस्टर को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि इस समय वहां से उड़ान को रद्द कर दिया गया, जिससे कोविड-19 वैश्विक महामारी को एक नया रूप, जिससे हमारे देश में बहुत बड़ा सबक है इस समय तमाम देशों के सामने कि पहले जब कोरोना वायरस फैलना शुरू हुआ था तब कहा गया था कि ढिलाई बरती गई। एक बड़ी खबर इस समय आ रही है कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर। महाराष्ट्र की सरकार ने फिलहाल एक बड़ा फैसला कर लिया है। इस परेशानी से निपटने के लिए महाराष्ट्र की सभी निगमों में कल रात से कर्फ्यू लग जाएगा। महाराष्ट्र से बड़ी खबर है, मिडिल ईस्ट से आने वाले लोगों को सख्त क्वारंटाइन होना होगा। बल्कि सीएम उद्धव ठाकरे ने कह दिया कि वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में एक बैठक हुई है जिसके बाद से ये बड़ा फैसला महाराष्ट्र के अंदर हुआ है। कल से यानी कल रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। महाराष्ट्र के सभी निगमों के अंदर कल रात से कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। पहले से कहीं ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है और जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है महाराष्ट्र की सरकार ने बड़ा फैसला किया है कि जो भी लोग मिडिल ईस्ट से आएंगे उन्हें सख्ती से क्वारंटाइन किया जाएगा। बल्कि तमाम अधिकारियों के साथ में एक मीटिंग हुई है। नए स्ट्रेन को लेकर महाराष्ट्र की सरकार ने खासकर अलर्ट कर दिया है लोगों को। कल से रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू का ऐलान हो चुका है। ये प्रतिबंध अब आने वाले समय में हो सकता है अलग अलग जगहों पे सामना इनका करना पड़े। यासिर जिलानी जी, देखिए चिंता की बात है, तभी सरकारों के साथ, अधिकारियों के साथ बैठकें की जाती है, जो आज दिन में भी बैठक हुई है। पहले से कहीं ज्यादा रफ्तार से फैलने वाला एक नया रूप कोरोना का साल के आखिर में और नए साल की शुरुआत में बहुत सारी चुनौतियां आपके सामने लेकर आ रहा है। और महाराष्ट्र की सरकार ने एहतियातन एक कदम उठाया है कि नाइट कर्फ्यू ही भले हो लेकिन लोगों को बताया जाए कि इस स्ट्रेन को आप हल्के में ना लें। जी प्रियंका, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि इसको हल्के में नहीं लेना है, बहुत संजीदगी से लेना है, बहुत सीरियस लेना है। जितने भी डॉक्टर्स के साथ आज मीडिया में पैनल्स में बात हुई, उन्होंने एक ही बात को बार बार रिपीट किया है कि हमें मास्क लगाना है। मास्क हमारा सबसे बड़ा दोस्त है। जो हमें 3 चीजें बंद करनी है वो बिल्कुल जैसे पहले हमने बंद कर रखा था, अपने पैरों को, अपने मुंह को, अपने नाक को और आंख को भी थोड़ा सा अपने एहतियात बरतना है। तो ये हमें अपना बिल्कुल निरंतर जारी रखना है, ये रूटीन हमें चेंज नहीं करनी। और सरकार देखिए बेहद सजग है। सुबह से जैसे ही ये न्यूज
सामने आई थी और सरकार एकदम इमीडिएट इफेक्ट के साथ काम कर रही थी। सिविल एविएशन मॉनिटरिंग कर रहा था। जो हमारा बबल एग्रीमेंट और वंदे मिशन भारत के तहत जो फ्लाइट्स थी उसका नतीजा आपको शाम होते होते सामने देखने को मिला है। तो सरकार आपके साथ हर वक्त खड़ी है, लेकिन इसके बाद भी सरकार के जो मेन हमारे मुखिया है इस वक्त, जो हेल्थ का काम देख रहे हैं सरकार में, डॉक्टर हर्षवर्धन जी और तमाम जो हमारे साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, उन्होंने यही कहा है कि पैनिक ना करें। हमारे पास बिल्कुल वैक्सीन सामने खड़ी है। वैक्सीन आने के बाद उसका इफेक्ट हमें देखना है। उसके बाद देखिए हम अपने आप को कंट्रोल करेंगे। आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि ये वक्त राजनीति करने की का नहीं है। तो लोगों को भी, जो राज्य सरकारें हैं, मैं बार बार इसलिए सवाल कर रहा हूं, उन्हें भी अभी रुक के और जिस तरीके से सरकार ने पिछले 1 साल से आपको संभाला हुआ है, आगे भी सेंट्रल की सरकार आपके साथ खड़ी है। सेंट्रल सरकार का दायित्व और कर्तव्य है अपने 1.25 अरब जनमानस को स्वस्थ रखने का, और वो उसमें उसे बड़ी कामयाबी मिली। तभी तो आज हम दुनिया में जो हमारी रेट है, डेथ की रेट है वो कम है, जो हमारी रिकवरी रेट है वो बेहद शानदार है, और आगे भी इस न्यू स्ट्रेन की जो चुनौती है उसका सामना करेंगे और उसको हराएंगे। ये हम लोग अगर अपने आप को, आपके माध्यम से जो आपका चैनल है, आपके व्यूअर्स हैं, उनको मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि इससे घबराने की जरूरत नहीं है। जो कदम कदम उठाएंगी, अभी महाराष्ट्र से शुरुआत हुई है, आगे और भी देखिए, और भी सूबों में धीरे धीरे कल तक अगर इस तरह की कोई चीजें सामने आती है, और बिल्कुल अगर यूरोप की तरफ से कोई नहीं आता है, किसी तरह की कोई मामला सामने नहीं आता है, तो हम बेहद सुगध स्थिति में हैं इस वक्त। हमने यासिर जिलानी जी, बहुत बड़ा डर मन में ये भी बना हुआ है कि जहां ये स्ट्रेन मिला है, अभी बाकी देशों के अंदर जैसे जैसे इसके सिम्टम्स की जानकारी होगी, वहां पर भी ऐसे लोगों को खोजा जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे देश में ये स्ट्रेन ना मौजूद हो, क्योंकि अभी जहां से पहली बार पता चला है, उनके डर से आप अंदाजा लगाइए कि बाकी देशों को क्यों नहीं परेशान इस समय, क्यों परेशान हो जाना चाहिए समय रहते। घरेंद्र भारद्वाज जी, एक चीज और भी है, दिल्ली धीरे धीरे अब जिंदगी दिल्ली के अंदर पटरी पर लौट रही थी। पूरे देश के मुकाबले हमने देखा दिल्ली के अंदर बड़ी आबादी थी जो घर से काम कर रही थी, या दिल्ली से बाहर लोग निकल गए थे, वापस आना शुरू कर रहे थे। आपके लिए किस तरह की चुनौती आप ये देख रहे हैं, जब बॉर्डर पर चारों तरफ से आप देख रहे हैं किसान भी बैठे हुए हैं? अब इन तमाम चीजों को आपको नहीं लगता कि अब आपको थोड़ा अलग हटकर सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये नई जो जानकारी है वो ये बता रही है कि कहीं भी स्ट्रेन का पीड़ित मौजूद हो सकता है? देखिए, निश्चित तौर पर चुनौती बहुत बड़ी है और दिल्ली सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है। दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने उनकी विजनरी थी कि उन्होंने इस विजनरी को समझ लिया और सबसे पहले उन्होंने ट्वीट के माध्यम से केंद्र सरकार को आगाह करा। और सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने जैसे ही देखा कि अरविंद केजरीवाल ने इस बारे में चिंता जाहिर करी है, उसके बाद सिविल एविएशन मिनिस्ट्री हरकत में आ गई और उन्होंने यूके की फ्लाइट्स को बैन कर दिया 31 तारीख तक। और दिल्ली सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है। दिल्ली वासियों को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आज दिल्ली सरकार के सारे अधिकारी, हमारे जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं, हेल्थ मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर, एक एक चीज को मॉनिटर कर रहे हैं और दूसरा स्ट्रेन दिल्ली में कम से कम रहे और उसका प्रकोप जो है ना के बराबर है, दिशा में दिल्ली सरकार काम कर रही है। हमारे अस्पताल रेडी हैं, हमारे वेंटिलेटर्स रेडी हैं और पर्याप्त मात्रा में बेड भी हैं। जैसे हमने कोविड के तीसरी लहर को हराया है, 3 लहर जो कोविड की दिल्ली में आई, तीनों लहरों को हराने में दिल्ली सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व से कामयाबी हासिल करी है और इसका श्रेय दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को जाता है। 2 करोड़ लोगों ने दिल्ली के मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर 8-9 महीने एक तरीके से तपस्या, जैसे कहते हैं, तपस्या करी। जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आह्वान करा, जो कहा, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने आपसे हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट है ज्ञानेंद्र भारद्वाज जी कि आपके मुख्यमंत्री कम से कम अब जो दिल्ली की दीवारें हैं, दिल्ली के सड़कों के ऊपर होर्डिंग है, उससे गंदा ना करें, प्रचार प्रसार ना करें। आप ये इंसानियत का तकाजा है, कम से कम आप देखिए, आप लोग संवेदनहीन है, ये पूरी दुनिया जानती है, पूरा भारत जानता है, लेकिन संवेदनहीनता की पराकाष्ठा में मत उतरिए, प्रचार मत करें, प्रचार ना करें। ये दिल्ली, ये जिस तरीके से आपने हालत खराब कर रखी, मैं अगर आपसे पूछूं कि कौन से हॉस्पिटल में वेंटिलेटर हैं, आप आइडिया नहीं है। एक मिनट दीजिएगा, आपने दिल्ली की हालत पे बात कर ली, केंद्र की सरकार की हालत पे बात कर ली। मैं हाथ जोड़ के
मुख्यमंत्री से कहिए कि मुख्यमंत्री से कहिए कि कोई भी वायरस, नरेंद्र भारद्वाज जी, एक चीज तो आपको इतना तो सोचना चाहिए कि कोई भी वायरस, सड़कों को खराब न करें, पोस्टर बैनर ना कोई भी वायरस ये सरकार वो सरकार नहीं देखता है। आपने कहा कि आज हमने सबसे पहले आगाह किया। हाँ, सुन लीजिए, सबसे पहले अरविंद केजरीवाल ने आगाह किया, अब आपके हाथ में है दिल्ली में नए स्ट्रेन को लेकर आप क्या तैयारी करेंगे। अब सबसे पहले आपने माना है कि हमने इस चीज को महसूस किया। सिद्धार्थ जी, एक सवाल और है जो ये बता रहा है इस समय कि ये नया जो स्ट्रेन है भारत के अंदर कहीं ना पहुंचे, इसके लिए अलग अलग स्टेट की तैयारी करनी ही होगी, क्योंकि पहले कहा गया था सेंटर ने विल नहीं दिखाई थी। अब तो सारे स्टेट्स को पता चल गया कि सेंटर ने वहां की जो फ्लाइट कनेक्टिविटी थी उसे फिलहाल ड्रॉप कर दिया है। एक चीज और भी जहन में आ रही है इस समय, पहले से ज्यादा तेजी से फैलने वाला संक्रमण, क्या ये हमारे जो समय प्रयास चल रहे हैं कोरोना को रोकने के, क्या उन पर हावी हो सकता है? क्योंकि अभी बहुत कम डिटेल सामने आई हैं, लेकिन मन में चिंता होती है इस बात को लेकर। 50% ऑफ द इसका रेट ज्यादा बताया जा रहा है एज कंपेयर टू कोविड-19, तो उसकी भी गति से 70% ज्यादा, जहां पे कोविड-19 इस समय वीकेंड पड़ गया था एक नई स्ट्रेन आने से, और इस तरह से बॉडी का जो इम्यून रिस्पॉन्स है, मैं चैनल के माध्यम से यही बताना चाहूंगा कि अपने बॉडी की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बहुत स्ट्रेंथन रखना है। मैं जैसे भी अब तक कोविड-19 के तहत आपके चैनल्स के माध्यम से सब बताता हुआ आया हूं, हमने अपनी इम्यूनिटी को सबसे ज्यादा स्ट्रेंथन करना है, तभी हम इस वायरस के और इन्फेक्टिविटी रेट को और हरा सकेंगे। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता हमें बिल्कुल स्ट्रांग रखनी है। अच्छा, इसमें भी क्या हम वैसे ही चीजों को मानकर चलें जो हम पहले फॉलो कर रहे हैं कि अगर कोई पहले से बहुत गंभीर बीमारी से पीड़ित है या अगर कोई किसी तरह से बुजुर्ग लोग हैं उनको ज्यादा एहतियात बरतना है। और हम देख रहे थे अभी तक कोरोना से जो लोग संभले नहीं थे, जिनको एक के बाद दूसरी बार कोरोना हो रहा था, अब उनके लिए एक नई दहशत जैसा हो गया है ये। जी, वायरस में हमेशा ध्यान रखिएगा एक रिकरेंस नाम की चीज होती है जिसे लेटेंसी कहा जाता है। लेटेंसी इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एवरी वायरस। हर एक वायरस की कैरेक्टरिस्टिक होती है। इस समय जहां पे टेम्परेचर भी इतना ड्रॉप डाउन हो रहा है और जब हम इसे एक एग्रीवेटिंग फैक्टर की तरह मानते हैं, सडन एक्सपोजर टू कोल्ड या ठंड ज्यादा लगना, या फिर ऐसे एनवायरनमेंट में जहां पे इस समय बहुत ज्यादा धूप नहीं पहुंच पा रही है, तो ऐसे पेशेंट्स को हमें बहुत ज्यादा खास ख्याल रखना है, हमें उनको ठंड से जरूर बचाना है। किसी भी तरह वायरस में लेटेंसी जो नाम की जो हेटेंट कैरेक्टरिस्टिक है उसको सप्रेस करना है। तो जहां पे हम इन एग्रीवेटिंग फैक्टर्स को अपने आप कंट्रोल कर देंगे तो वायरस की जो टेनेसिटी है और ज्यादा एग्रीवेट करने की, इम्यून सिस्टम को वीकन करने की, उस चीज को हम अपने आप एज ए डॉक्टर मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि अगर हमने एग्रीवेटिंग फैक्टर कम करे तो इसका मतलब हमने बॉडी की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करा तो वायरस की प्रोपेंसिटी को वीक करा। जहां वायरस की प्रोपेंसिटी को हमने वीक करा तो वहां पे हमने बॉडी का अपने आप को जिता दिया वायरस के इन्फेक्टिविटी। ठीक है, और एक छोटी सी कमेंट मैं इस पे भी आपसे चाहूंगी, क्योंकि एक इन्फॉर्मेशन ये भी है कि जो नया स्ट्रेन है इसमें बहुत सारे बदलाव दिख रहे हैं। शायद इसी वजह से एक गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट को ये बता भी नहीं पा रही कि एग्जैक्ट जो पीड़ित है उसका उस पर क्या क्या असर दिखा है। प्रियंका जी, मैं जब तक पूरा, और हमारा वेबिनार भी है इसमें मैनचेस्टर में और बर्मिंघम के डॉक्टर्स के साथ, तो इस पे मैं कोई आधी अधूरी नॉलेज जरूर नहीं शेयर करूंगा। आज मैं इसको पढ़ के कल आपके पास दोबारा बिल्कुल बहुत जरूरी है कि तरह तरह की जानकारी सामने आ रही है, तो भ्रम में लोग ना पड़े। जितनी क्लियरिटी इस समय सामने आ रही है उसमें हमें एहतियात बरतना है। यासिर जिलानी जी, देखिए जो महाराष्ट्र की सरकार ने फैसला किया है, हो सकता है बाकी सरकारों को भी ऐसे स्टेप्स लेने पड़े। यहाँ एक और भी चीज है कि हमने पिछले कई महीनों में लोगों को परेशान होते देखा है, घर की तरफ दौड़ते देखा है, नौकरियां गंवाते देखा है। ऐसे समय में आप क्या लोगों को कहेंगे कि ये जो नया साल अब आने वाला है, नए स्ट्रेन से लोग परेशान ना हो, उसके लिए सरकार क्या तैयारी समय कर रही है? देखिए, मैं तो लोगों के लिए सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जो आपका नया साल हो वो आपका हर एक दिन आपके लिए सुख, समृद्धि और सफलता लेके आए। हम यही सोचते हैं क्योंकि हम लोग सकारात्मक सोच के साथ चलने वाले लोग हैं। हमारी जो एक सोचने का तरीका है पॉजिटिव रहता है। लेकिन देखिए, ये हमारी पूरे दुनिया में है और ये नया स्ट्रेन जो सामने आया है, इसको लेके सडनली एक पिछले 24 घंटे में 36-48 घंटे कह लीजिए, जो एक बड़ा बदलाव पूरे दुनिया में देखने को मिल रहा है। ब्रिटेन से लेके सऊदी अरब तक जिस तरीके से लोग सजग हुए हैं, लोग सीरियस होके
कंट्रीज ने अपनी अपनी फ्लाइट वहां जहां इस तरह का मामला आया है उनके साथ बिल्कुल डिस्कनेक्ट कर दिया है। मैं तो लोगों से सिर्फ ये कहूंगा कि जो आपने इतना लंबा वक्त आपने निकाल दिया और इतने लंबे वक्त से मार्च से लेके आप दिसंबर ऑलमोस्ट आ गया है, जो जा रहा है ये 2020, ये अब निकल जाए। आप थोड़ा सा और अपने आप को धैर्य रखें और जब हमारी वैक्सीन आ जाती है, हमारी खुद की भी वैक्सीन आ रही है जो बहुत ही जिसकी क्षमता सारे के सारे डॉक्टर्स और साइंटिस्ट जो उसमें लगे हुए हैं वो कह रहे हैं कि बेहद शानदार है और जिसका रिजल्ट बहुत पॉजिटिव रहेगा, वो उसका इंतजार करें और कोशिश ये करें कि जो गाइडलाइंस शुरू से दिया गया उस गाइडलाइंस को अब भी अपने साथ रखें, अपने ऊपर बरकरार रखें और कोशिश ये रहे कि जो चीजें सामने आ रही हैं उसको बहुत ही नजदीक तरीके से उसको वॉच करते रहें कि कहीं कोई चूक ना हो जाए। और सरकार आपके साथ है, सरकार एवरी मोमेंट, आप यकीन करें कि अभी भी हम लोगों के पास सूत्रों के हवाले से खबर है कि हेल्थ मंत्रालय के जितने भी मॉनिटरिंग ग्रुप्स हैं वो पूरी तरीके से इस नए स्ट्रेंड के ऊपर अपने आप को फोकस कंसर्न कर रखा है। जिस तरीके की नई नई चीजें आएंगी सामने, आपको आज से कल तक और भी बदलाव देखने को मिलेगा। सरकार ने कहीं अपने जनमानस को किसी तरीके के खतरे में नहीं डालेगी और उनके हित के लिए काम करने के लिए जानी जाती है। आपने देखा था कि किस तरीके से अमित शाह साहब ने जब दिल्ली को संभाला था तो दिल्ली की जो चरमराई हुई व्यवस्था थी स्वास्थ्य की, वो दोबारा से रिवाइव करा था और दोबारा से लोगों के अंदर, और अभी भी पीछे जिस तरीके से हम पिछले 15-20 दिन पहले जो रेशियो आ रहा था, लगातार नंबर्स बढ़ रहे थे। कोरोना के लहर की तीसरी लहर की बात यहाँ के मुख्यमंत्री ने कहा था, यहाँ के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं दिल्ली के, उनके बयान अलग आए थे, मुख्यमंत्री के अलग आए थे, डिप्टी सीएम के अलग आए थे। उसके बाद भी हमारे गृह मंत्री ने दोबारा से दिल्ली को संभाला और दिल्ली इस वक्त शानदार तरीके से अभी रेशियो भी कम हो गया है, क्लोजिंग कमेंट आपकी तरफ से, वो भी कमा रहे हैं। रहते सबको आगाह कर दिया गया है, अब तो हम उम्मीद कर सकते हैं दिल्ली को प्रतिबंधों का सामना तो नहीं करना पड़ेगा, या विचार चल रहा है इस पर आपका? तौर पर दिल्ली के लोगों की स्वास्थ्य हमारे सबसे प्रायोरिटी पे है जी। दिल्ली के लोगों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, बेहतर स्वास्थ्य के लिए और कोविड को रोकथाम करने के लिए जो भी कड़े निर्णय अगर दिल्ली सरकार को लेने पड़ेंगे, दिल्ली सरकार लेगी। और बाकी यासिर जी से मैं ये कहना चाहता हूँ कि यासिर जी बार बार कहते हैं कि अमित शाह के पास कोई जादू की छड़ी है, जैसे ही वो घुमाते हैं कोविड दूर हो जाता है। तो मेरा इतना निवेदन है यासिर जी, अमित शाह जी से कहिए कि दिल्ली के अलावा बाकी देश भी है, 35-36 स्टेट और भी हैं, वहाँ पे भी जाके जरा जादू की छड़ी घुमाएं, यूपी में भी घुमाएं, बिहार में भी घुमाएं। जादू की छड़ी मुख्यमंत्री है, अस्पतालों के बारे में, अस्पतालों के बारे में, व्यवस्थाओं के बारे में अगर परवाह नहीं की मदद करता है, अगर परवाह नहीं की जाती तो आप ही लोग कहते हैं, इसलिए दिल्ली के हाल को देखकर चुप बैठे हैं। प्रियंका जी, ये तो यासिर ने बोला, मैंने नहीं बोला, मैंने तो अमित शाह का नाम भी नहीं लिया था। मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि दिल्ली सरकार पूरी तरह काम करे, मैं नहीं कह रहा। आज दिल्ली सरकार के कामों की पूरा क्रेडिट नहीं लेना चाहिए किसी को भी, दिल्ली मॉडल है, मिलकर लड़े, कोरोना से दोनों मिलकर लड़े। कब तक बनेंगे दिल्ली मॉडल? यासिर जलानी यूरोप कह रहा है, आज दिल्ली मॉडल का चेहरा है, लोगों ने अपनाया, बहनें बैठी हुई थी ठंड में, दिल्ली के लोगों ने देखा है। दिल्ली में आप बैठे हैं, केंद्र की सरकार है और दिल्ली को केंद्र के साथ मिलकर काम करना है, उसमें आप अगर काम करने भी लगे तो क्या बुराई है, इसमें क्रेडिट लेने वाली कौन सी बात है? अगर दिल्ली का मॉडल अमित शाह ने बनाया तो वही मॉडल अब आगे बाकी तमाम जगहों पर फैल जाना चाहिए कि वहां से भी आवाज आए कि दिल्ली का मॉडल बड़ा अच्छा था। घनेंद्र जी जल्दी से अपना क्लोजिंग कमेंट पूरा करिए। देखिए, मैंने आपको कहा है, मैं आपके माध्यम से दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आप चिंता मत कीजिए, दिल्ली सरकार पूरी तरह मुस्तैद है। माननीय मुख्यमंत्री जी 24 घंटे स्थिति पर नजर बना के रखे हैं। हमने अभी तक दिल्ली के लोगों को एक बेहतर स्वास्थ्य देने की हमने
स्वास्थ्य सुविधा देने का हमने जो वायदा करा था हम उसको निभा रहे हैं। ठीक है, आज डॉक्टर सिद्धार्थ गुप्ता जी, आपकी तरफ से क्लोजिंग कमेंट इस पूरे मामले को लेकर, नए स्ट्रेन को लेकर क्या कहेंगे आप? सरकार के साथ लोगों की जिम्मेदारी भी बनती है। जी, क्लोजिंग कमेंट से मैं फिर से वही 5 बातों को दोहराना चाहूंगा। नंबर 1, फेस मास्क का हमें प्रॉपर वेयर करना है, रेगुलर हैंड हाइजीन सैनिटाइजर का प्रयोग करना है, भीड़ भाड़ वाली जगह जाने से, एकत्र होने से बचना है, पीरियोडिक आरोग्य सेतु ऐप को हमें अपडेट रखना है, और 5वें, अगर उनको जरा भी कोई भी सिम्टम नजर आता है तो उनको तुरंत अपने चिकित्सक और नजदीकी हॉस्पिटल में चले जाना चाहिए। चलिए, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। यासिर जिलानी जी आपका भी, घनेंद्र भारद्वाज जी आप जुड़े, डॉक्टर सिद्धार्थ गुप्ता आपने समय दिया और ये जाहिर किया कि नए वायरस यानी कि कोरोना के नए रूप को लेकर कई तरह की परेशानियां और कई तरह के सवाल लोगों के मन में आ रहे हैं कि कहीं हम फिर से लॉकडाउन में तो नहीं जाने वाले हैं, कहीं हम फिर से प्रतिबंधों को तो नहीं झेलने के लिए तैयार हो रहे हैं। बल्कि इस समय ब्रिटेन के अंदर से निकले मैसेज और चेतावनी ने कई देशों के सामने मुसीबत खड़ी कर दी है कि अब आगे क्या किया जाए, क्योंकि इस कोरोना से लड़ाई के ऐसे पड़ाव पर खासकर कई देश पहुंच गए थे जहां पर टीकाकरण की शुरुआत होती, जहां पर वैक्सीन बुक हो रही थी। लेकिन अब एक नए स्ट्रेन से ये परेशानी बढ़ सकती है, क्योंकि अभी तक जो भी स्थिति बनी है उससे निपटने की तैयारी चल रही थी। अब ये खतरनाक स्तर का नया स्ट्रेन अब तमाम देशों के लिए नई मुसीबत लेकर आया है। उम्मीद की जा रही है कि अगले साल यानी कि 10 दिन के बाद स्ट्रेन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी तो शायद तमाम देश संभल जाएंगे। महाराष्ट्र की सरकार ने हालांकि उससे हटकर एक कदम आगे बढ़ते हुए इसलिए फैसला लिया है ताकि एहतियात ज्यादा से ज्यादा बढ़ता जाए। फिलहाल छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे कोरोना के नए स्ट्रेन की एक इंफॉर्मेशन ने कैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर उथल पुथल मचा दी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे।